हेलो एवरीवन, दिस इज शाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई सीयूटी का 3 बड़ा अपडेट। उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अभी आपका 19 जुलाई को एग्ज़ाम आया। बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि मैम मेरा नहीं हो रहा है, मेरे पे तो नोटिफिकेशन नहीं आया, मेरे पे तो कोई मेल ही नहीं आया, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है या नहीं जाना है। तो देखो बच्चों, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास मेल नहीं आया है, जिन्होंने एनटीए को ऑलरेडी मेल करा था फिर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं आया एग्ज़ाम का। एज सच सिर्फ 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोबारा एग्ज़ाम देना, जिनको दोबारा रीटेस्ट देना। और ये किस बेसिस पे सिलेक्शन हुई है, मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं एनटीए ने कि हाँ ये स्पेशल बच्चे क्यों हैं, मतलब इतने 1000 बच्चे ही को क्यों एग्जाम देना पड़ा है। ऐसे भेदभाव तो सारे बच्चों के साथ हुआ ऑलमोस्ट। मुझे पता चला है कि इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके मिस मैनेजमेंट की वजह से इंग्लिश के पेपर रह गई हैं, सही से दे नहीं पाया, टाइमिंग का इशू रहा है। ऐसे बहुत सारे सेंटर पर ये चीज़ें हुई है, लेकिन सिर्फ 1000 बच्चों की सिलेक्शन क्यों हुई है, क्यों उनको स्पेशली बोला गया कि सिर्फ आप रीटेस्ट दो। ऐसा कोई नोटिफिकेशन या फिर ऐसा कोई रीज़न, वैलिड रीज़न एनटीए ने नहीं बताया जिसकी वजह से मैं आपको बताऊँ ये चीज़ें, ठीक है। और इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आया है तो मतलब इसका आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। मुझे पता है कि भेदभाव हुआ है, पर एनटीए क्या कर रहा है वो एनटीए ही जाने। अभी 19 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना है। जिन बच्चों को नोटिफिकेशन आया है और साथ ही साथ उसका एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है, तो अपना एडमिट कार्ड जाके आप डाउनलोड कर लेना और सेंटर देख लेना भैया कहाँ तुम्हारा सेंटर दे रखा है। याद रखना सिर्फ 1000 बच्चे ही हैं वैसे जिनको एग्ज़ाम देना है। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया, इट मीन्स आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। और रिजल्ट की बात रही तो जैसे उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को रिजल्ट, भैया उतने टाइम से एग्ज़ाम लिए, इतना टाइम हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं निकाले। अभी 19 जुलाई को आप एग्ज़ाम लोगे और 22 जुलाई को आप रिजल्ट निकाल दोगे, कहाँ से पॉसिबल है। मुझे तो लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है 2 दिन में, लेकिन एनटीए कुछ भी कर सकता है। डेट दे दिया है, ऐसा कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि 22 जुलाई को ही आपका रिजल्ट आएगा। ये न्यूज़पेपर्स वगैरह वाले कह रहे हैं कि हाँ 22 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो धैर्य रखिए, रिजल्ट आता है तो फिर उस पर हम बात करेंगे और सारी की सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगी। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे कमेंट करो, ठीक है। चलो आगे हम बात करेंगे सीयूटी के बिगेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हम कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कॉलेजेस अभी आपका फॉर्म निकाल चुके हैं। जैसे मैंने बताया था कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने निकाला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना फॉर्म आउट कर चुका है। तो बात करेंगे पहले अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की। तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो लास्ट डेडलाइन था वो 20 जुलाई के आसपास था, लेकिन उन्होंने एक्सटेंड करके 22 जुलाई कर दिया। एक्सटेंड भी इसलिए किया क्योंकि उनको सीयूटी का स्कोर कार्ड अपडेट करना है। अब सीयूटी का स्कोर कार्ड तो आया ही नहीं अभी तक, तो फिर क्या ही बंद करेंगे वो बेचारे भी, किस बेसिस पे एडमिशन लेंगे। तो 22 जुलाई उनको लास्ट दे रखा है, लेकिन हाँ मुझे लगता है यहाँ पे भी ये चीज़ें एक्सटेंड होंगी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इनको स्कोर कार्ड चाहिए। अब जब तक स्कोर कार्ड नहीं आएगा तब तक ये डेट आगे एक्सटेंड करते रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन इस भरोसे मत रहना कि एक्सटेंड हो ही जाएगा, हो सकता है यहाँ पे भी स्टॉप कर दे। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तो बच्चों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, डाल लो फॉर्म। और स्पेशली दिल्ली वाले बच्चे, आपको प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मिलता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर में। अगर चलो ड्यू किसी भी रीज़न से, किसी भी लोएस्ट मार्क की वजह से नहीं होता है तो बेटर ऑप्शन है। इससे अच्छा है कि अभी आप डाल लो, अभी टाइम है, डेट एक्सटेंड करने में अभी टाइम है। और साथ ही मैं बता दूँ कि इस बार एकेडमिक सेशन बहुत सारे कॉलेज के ख़राब हुए हैं, जिसमें से एक ये भी यूनिवर्सिटी है। इन्होंने कहा है कि हम अब वीकेंड पे भी क्लास करवाएंगे। तो फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए तो बहुत मुसीबत वाली चीज़ें आ रही है कि आपको वेकेशंस, हॉलीडेज़ वगैरह बहुत कम मिलेंगे, वीकेंड पे भी आपके क्लासेस चलेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। ऐसे इसके अलावा भी एक और कॉलेज है जो है हमारा JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इनकी भी एकेडमिक सेशन सिर्फ सीयूटी और एनटीए की वजह से ख़राब हो रही है। इन्होंने भी ये जारी किया है कि वीकेंड पे ये भी क्लास करवाएंगे बच्चों की, कोई हॉलीडे नहीं, कोई वैकेशन नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जो सेमेस्टर ब्रेक मिलता था वो भी ख़त्म हो कर देंगे ये, सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे क्लास चलाएंगे पूरा, मतलब ऑलमोस्ट 7 दिन चलेंगे। लेकिन हाँ JNU ने ऐसा कहा है कि वो वीकेंड पे भी क्लास चलाएंगे ताकि वो कवर हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर इतना टाइम हो गया, अगस्त में सबकी क्लासेस शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तो रिजल्ट का ही पता नहीं है, तो क्या ही कहेंगे कि वो अगस्त में क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट होगा नहीं अगस्त में, तो अगस्त में स्टार्ट नहीं होगा तो लेट से होगा तो सेमेस्टर खराब होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम से। तो इसलिए इन्होंने कहा है, JNU ने ऐसा कहा है कि वो अपना संडे वगैरह को भी, जो भी हॉलीडे वैकेशन होता है उस पर भी क्लास करवाएंगे, ठीक है। वही बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सेम वही चीज़ है। इन्होंने कहा कि 1 अगस्त से हम क्लास शुरू कर देंगे एनी हाउ, लेकिन इस बार तो एकेडमिक कैलेंडर भी इनकी बिगड़ गई, कोई क्लासेस नहीं हो रही है इस बार 1 अगस्त से। फिर कहा इन्होंने कि मिड अगस्त से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तक तो रिजल्ट का ही पता नहीं है। फेज़ 1 का भी पोर्टफोलियो चल ही रहा है, अभी पोर्टल चल ही रहा है फेज़ 1 का। उसके बाद अभी जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर फेज़ 2 का चलेगा। अब फेज़ 2 जब तक चलेगा, क्योंकि फेज़ 2 अब ऐसा तो नहीं कि एक हफ्ते में ही बंद कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर काउंसलिंग प्रोसेस होगी, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होगी, बहुत सारे प्रोसेस के बाद ये
एडमिशन तय होगा, लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए, लगभग 1 महीना। तो मुझे ऐसा लगता है, इन्होंने ऐसा कहा भी है कि सितंबर के मिड से या सितंबर के फर्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, ऐसा ड्यू का कहना है। और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कोई अपडेट नहीं आई है। ये थोड़ा लगा कि मुझे, जैसे सारे कॉलेजेस बता रहे कि हम अपना एकेडमिक सेशन अब से स्टार्ट करेंगे, इतना टाइम से स्टार्ट करेंगे CUT के एग्ज़ाम के बाद, लेकिन BHU जैसे बड़े यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट नहीं आई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं आई है कि हाँ ये क्लासेस कब स्टार्ट करेंगे, क्या चल रहा है, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब निकालेंगे। ऐसा कोई सच आर्टिकल प्रोवाइड नहीं किया, ना ही इंटरव्यू में कहा है कि हाँ ये चीज़ें कब होगी। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपके 4 कॉलेज के बारे में मैंने बताया। और हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देख लेना आप लोग, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, कोई भी फॉर्म मिस आउट मत करना। हो सकता है क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्विच कर लिए होंगे, इतना टाइम हो गया है, तो वहाँ थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है कहीं ना कहीं। तो अभी आपके पास अच्छा चांस है, अगर पेशेंस रखे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर प्राइवेट में नहीं जाना चाहते हो तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, कट ऑफ ऊपर नीचे होगा ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करें। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको CUET में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे UGC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम ID डाल के साइन अप कीजिए, एंड आपको यहां पर UG कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, BA BCom BSc BBA BTech कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो। और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। अब देखो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि मैम नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस देखो, NTA के बुलेटिन में लिखा हुआ है, CUET के बुलेटिन में, कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब आपका एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में हुआ हो। मतलब अलग अलग शिफ्ट से मतलब कि इंग्लिश का एग्ज़ाम आज भी दे रखा हो, कुछ बच्चों का कल हुआ हो, कुछ बच्चों का शाम में हुआ हो। इस टाइप के शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हुआ है तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट का हुआ है। जैसे दिल्ली वालों का कैंसिल हो गया था, दिल्ली का पेपर होना, फिर अभी 19 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। तो याद रखिएगा कि आपके इंग्लिश और जनरल टेस्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में नंबर घट भी सकते हैं और नंबर बढ़ भी सकते हैं। ये मेजर प्रॉब्लम आती है बच्चों के बीच में, क्योंकि ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, कि मेरे नंबर तो इतने बन रहे थे, अचानक से इतने नंबर कम कैसे आ गए। फिर वही चीज़ होगा कि मैम मेरे नंबर तो इतने कम थे, इतने ज़्यादा कैसे आ गए। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही होता है। तो क्लियरली CUET के बुलेटिन में लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस तभी होगा जब आपका एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में लिया होगा। तो इतना क्लियर हो गया आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ फंडामेंटल थी CUET की। अब देखो रिजल्ट कब आता है वो डिपेंड करता है, वो NTA कब निकालते हैं। देखो 22 जुलाई की बात रही, तो 22 जुलाई को मुझे ऐसा फील होता है कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, जब इतने टाइम पहले एग्जाम लिया था, फिर उसका इतना लंबा चौड़ा गैप दे दिया। फाइनल आंसर की अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। 19 जुलाई को उन्होंने कह दिया कि रीटेस्ट करेंगे, रीटेस्ट के 2 दिन के बाद रिजल्ट निकाला है। इज इट पॉसिबल? नहीं है। अगर आपको लगता है पॉसिबल तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर बच्चे तो परेशान हो गए रिजल्ट के सुनकर, मैं देखती हूँ कमेंट्स आपके, 2025 में रिजल्ट आएंगे मैम, इधर आएंगे रिजल्ट, मैंने प्राइवेट में ले लिया, ये हो गया वो हो गया। चलो वो सब खैर बात की बात है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया, आपको समझ में आया ना कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस केस में होना है आपका, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखो मुझे भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन थोड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नंबर घट जाते हैं, और नंबर घटने की वजह से कहीं ना कहीं परसेंटाइल में फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, कट ऑफ में फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। वो आपकी गलती नहीं होती है, वो प्रोसेस ही ऐसा है। ठीक है, चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।